अच्छा तो बाइट ये जख्मियां की लिस्ट वो खींच लिया लोग खींच चल हाँ देखो भी जी 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 क्या चाहिए? आज हिंदी हिंदी आज दोनों फोरमों ने मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया है कि आज का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा जिस तरह से 12 बजे के बाद लगभग 3:45 बजे तक हमारे जत्थे ने पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमें यह ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है। जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है कि हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। एक क्वेश्चन मीडिया लगातार करता है, ये सबके मन में सवाल है कि इसका हल क्या है। आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, सरकार आपकी मांगे मान नहीं रही। तो हमारा मानना है ऐसा कि सरकार को ऐसा लगता है, देश की मोदी सरकार ये समझती है और ये हम सच भी मानते हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार प्रोपोगंडा करने की क्षमता है। उन्हें लग रहा है कि हम जैसे अंबाला में इंटरनेट स्कूल बंद करके, खनौरी बॉर्डर पर फोर्स लगाकर, डबवाली पर फोर्स लगाकर, सिंघू और टिकरी पर फोर्स लगाकर और ये बोलकर भी अगर हरियाणा में आ गए तो यह दंगा करेंगे, परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। इनके पास मारू हथियार हैं, आज प्रोपोगंडा और भी होगा। उनको लगता भी हम देश के किसानों को बदनाम करके इसे देश विरोधी साबित कर देंगे, इसलिए उन्हें लगता नहीं भी हमसे बातचीत करके सारा मसला शॉर्ट आउट किया जाए। दुखद बात है कि हमारे ऊपर तो ऐसी बात कही जाती थी आंदोलनों में। अब बिट्टू जी ने नए शब्द लाए भी, जैसे तालिबानी हैं, हमने खालिस्तानी, नक्सली, पाकिस्तान वाले, चीन वाले, अलग अलग तरह के बातें तो इनसे सुन रखी है, उपद्रवी। आज मीडिया को भी खालिस्तानी मीडिया कह दिया गया। इसका हमें खेद है, प्रशासन किस तरह से देख रहा है। और जो कुछ आज हुआ ये भी देश ने देखा। पहले दिन भी हमारा डिसिप्लिन प्रशासन जबरदस्त था, आज उससे भी बढ़िया था, आपने देखा। इसके बीच जो सुबह जो रात को डीजीपी हरियाणा ने कहा कि 1 किलोमीटर मीडिया को पीछे रखा जाए और शाम को इधर पटियाला पुलिस की एडवाइजरी भी हमने देखी। सुबह मीडिया को अंदर आने से रोका गया पंजाब पुलिस की ओर से और बहुत सारे मीडिया कर्मी एसएसपी पटियाला से शिकायत कर रहे थे, आपके ऑफिसर्स ने, जूनियर ऑफिसर ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। और ये बोला भी डीजीपी पंजाब का ये निर्देश है, जबकि एसएसपी पटियाला बोले भी नहीं, हमने इसलिए रोका था कि आपको सूचित करना था कि आप अपना ध्यान रखें। ये दो बातें हमने दिखी। किसानों ने वहां पर जाके धरना लगाया और पूरा जोर लगाया कि आप मीडिया को इस तरह से नहीं रोक सकते। ये भी एक नई घटना थी। उसके बाद जो प्रशासन ने चालें चली, कभी बिस्कुट, कभी लंगर और फूल, और आपने देखा, आपके रिकॉर्ड में है ये बात, फूल के एग्जैक्ट 2 मिनट बाद हंजू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां। और जिस तरह से देखिए आज हवा का रुख मोर्चे की ओर था,
जितनी जहरीली गैसें फेंकी गई, ये पिछले से भी ज्यादा थी। और पूरा कोशिश किया गया कि किसानों को किस तरह से बेहोश किया जाए। जो आज 6 किसान जख्मी हुए हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। रेशम सिंह जी पिंड भगता पाई बठिंडा के हैं, ये अभी पीजीआई रेफर कर दिए गए हैं। दिलबाग सिंह जी गिल हमारे लीडर्स हैं, BKMU, ये रेस्क्यू टीम में थे, आगे नहीं थे, आगे बम छोड़ा गया इनके ऊपर। मेजर सिंह जी टांड कसेल, ये तरन तारण के किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। ये करनैल सिंह जी लंग BKU आजाद के साथी हैं, इनको मेरे ख्याल ऑक्सीजन लगने की हमें समाचार मिल रहा है। हरभजन सिंह जी बैरो नंगले भी रेस्क्यू टीम में थे, आगे नहीं थे, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, ये भी घायल हुए हैं। कुलविंदर सिंह जी अठवाल गुरदासपुर, ये भी रेस्क्यू टीम में थे। तो 6 में से 3 रेस्क्यू टीम के ऊपर हमला किया गया। तो इसका मतलब भी वो जो टीयर गैस या जो भी घायल करने का छोड़ रहे थे, वो आगे फेंक रहे थे। और सुबह सुबह जो हमने अनाउंसमेंट भी सुनी, भी पहले मीडिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई। तो उससे प्रशासन की मंशा साफ नजर हमें आ जाती है, भी प्रशासन के मन में क्या कुछ निकल रहा है। आज हमने आज फैसला किया कि आज कल हम लोग दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बीच जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो खनौरी में अमर अनशन चल रहा, खनौरी बॉर्डर की परिस्थितियां, डबवाली में क्या हो रहा है, यहाँ किस तरह की परिस्थिति हमारी मरीजों की है, और देखा मौसम भी आज खराब हुआ है। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है कि आज का जो जत्था जाना था वो आज हमने वापस बुला लिया। और कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जत्था जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय बता देंगे। और मैं अब बेनती करूंगा भंगू जी जो SKM नॉन पॉलिटिकल के हमारे साथी है, वो भी अपनी बात रखेंगे। पत्रकार दोस्तों, सब तो पहला पंधेर साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल की जानकारी रखी जो अज होया, पर मैं समझदा भी जो अज मीडिया नूं प्रैस नूं खालतानी बोलिया गया और ਤੁਹਾਡੇ ते हमला किया गया, भी सब तो पहला जिहड़ा शैलिंग ਤੁਹਾਡੇ ते कीती गई, उसकी असीं दोने फोरम घोर निंदा करते हैं। मैं समझदा भी सरकार की मंशा साफ नहीं है, जिवें भी पहला तो असीं कह रहे सी, क्योंकि जदों 13 फरवरी नूं साडा मोर्चा लग्गिया, उदों भी साडे भारत दे विचों जदों किसान हमायत लई आउंदे सी, उन्हां नूं ट्रेनां चों ला के भी जिहड़े रस्ते आउंदे सी, चाहे बाई रोड, चाहे ट्रेनां राहीं, चाहे कारां राहीं, जो भी साधन आए उन्हां ते उन्हां नूं डिटेन कीता गया। पर हुण तां परसों तो लेके 6 दसंबर तो लेके अज 8 दसंबर च बैठे आ, हुण तां कोई गल किते भी तुसीं जो दिखाया वो गल रुकी नहीं गई। जिवें पंधेर साहब ने कहा, एक पासे फुल्लां दी वर्खा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਲ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਜਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਚੀਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੜਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੋਨੇ मीटिंग करके सारा कुछ तय करके शाम वाली पीसी च दस्या जाओ। साडे भैन जी गल रखणगे क्रांतिकारी यूनियन तो। मैं सुखविंदर कौर, BKU क्रांतिकारी की मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आज के दिन में कल जो पहला हमारा जत्था गया था, उसके साथ जो भी तशद्दुद हुआ था, आज तशद्दुद अगली स्टेज पे गया है। आप देख सकते हैं ये रबड़ बुलेट है,
एक जगह रखो। रबड़ बुलेट आज फायर किए गए हैं। ये वो जो गोले फेंक रहे थे उसका पिन है टीयर गैस का। आज का जो गैस था बहुत जहरीला था और उसकी वजह से दो हमारे सीनियर जो लीडर्स हैं, एक दिलबाग सिंह जी गिल और करनैल सिंह जी लंग, दोनों ऑक्सीजन पे गए हैं और बहुत से और लोग भी शिकायत कर रहे हैं। हम जहां से पीसी खत्म करके देखेंगे किस किस को और हॉस्पिटलाइज करना है। और एक हमारे बीकेयू क्रांतिकारी के ही साथी हैं रेशम सिंह भगता, उनके सर पे बम लगा है जो फेंक रहे थे टीयर, तो काफी ज्यादा घाव है और उनको पीजीआई के लिए भेज दिया गया है। तो आज का जो दिन रहा वो सरकार की तरफ से हम हरियाणा पुलिस के लिए एक बात बोलना चाहते हैं कि आज के दिन उन्होंने, हमारे पंजाबी में होता है बगला, एक वाइट वर्ड होता है, वो एक लात पे खड़ा रहता है, पानी में रहता है, जैसे ही कोई मछली आती है एकदम से झपट लेता है। आज सारा दिन जो हरियाणा की पुलिस थी उसका यही रहा। वो कभी चाय ऑफर कर रही थी, कभी फूल गिरा रही है और उसमें भी केमिकल डाल रही है, और कभी वो पानी ऑफर कर रही है, लेकिन साथ ही जो है टीयर गैस फेंक रही है, जहरीली गैस फेंक रही है, वाटर कैनन चला रही है और ये रबड़ बुलेट फेंक रही है, ये गोले फेंक रही है। तो आज उन्होंने और भी ज्यादा तशद्दुद हमारे जो जथा के लोग गए थे उनके ऊपर किया है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि शायद अगला फरमान, पहला फरमान आ चुका है कि आप रोड पे नहीं चल सकते, दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए आप रोड पे पैदल नहीं चल सकते। शायद अगला फरमान देंगे कि आप सांस नहीं ले सकते हो, यही लग रहा है। तो ये मीडिया के ऊपर अटैक करना और कल परसों से ज्यादा भीषण अटैक करना, ये दो नई चीजें आज की हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, कल को हम फिर से सब चीज का रिव्यू करेंगे, क्या स्थिति बनती है उस स्थिति के हिसाब से कल शाम को दोनों फोरम्स की तरफ से अगली जो हमारी कार्रवाई होगी उसके बारे में बताएंगे। तेजवीर अम्बाला। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपने पत्रकार बंधुओं ने तमाम मुश्किलें झेलते हुए हमारा पूरा साथ दिया है और आपने हमारे साथ साथ टीयर गैस के गोले खाए, रबड़ बुलेटें सही हैं, पानी की बौछार आपने देखी है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टीयर गैस का गोला है इस पे बिल्कुल लिख रखा है कि भीड़ पर सीधा फायर ना करें, डायरेक्ट डू नॉट फायर डायरेक्ट इन क्राउड। और ये देखिए, ये जो हैंड ग्रेनेड है आप इसको देखिए, इसको हाथ के साथ फेंका जाता है। ये बिल्कुल एक मानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार जो हमारे साथ किया जा रहा है, बल्कि दो डबल स्टैंडर्ड से खेल रही है। पर लेकिन सरकार की जो परिस्थिति थी, मीडिया को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो दबाने की कोशिश थी वो कल से शुरू हुई थी, जिसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार बराबर की भागीदारी का रोल उसने निभाया है। तो आप इन चीजों को देख लिए कि ये जो दोगली नीति है जो सरकार द्वारा यूज की जा रही है, एक तरफ फूल बरसाना और जो वो फूल बरसाए गए थे उसके अंदर भी एक अलग तरह का केमिकल था। तो आप सोचिए कि एक हमारे साथी वो लाइव में, बिल्कुल वो लाइव में आप देख सकते हैं, चाहे इसकी फोटो ले सकते हैं, आप ये लीजिए, उस पर लिख रखा है बिल्कुल बकायदा। तो जो लाइव चल रहा है उस लाइव के अंदर भी वो देखते हैं कि एक तरफ वो चाय के लिए करते हैं और दूसरी तरफ हाथ से किसान के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो वो दिखाना क्या चाहते हैं? असल में उनके ना तो ऑफिसर को मालूम है और ना ही ये पुलिस प्रशासन को रवैया किस तरह का क्या करते हैं, और उन्होंने अपना एक मीडिया वहां पर खड़ा कर रखा था। अब देश और जनता के मीडिया ने ये बात आपने लोगों को स्पष्ट करनी है। आपको जहां खालिस्तानी मीडिया बोला गया वहीं फेक मीडिया भी बोला गया। तो ये जो लोकतंत्र की, हमारी संवैधानिक अधिकार की जो आवाज दबाने की, कुचलने की जो कोशिश है, उसको नाकाम भी आपने खुद करना है। तो आगे की जो कार्रवाई है, जो बातचीत है, वो दिलबाग सिंह जी हमारे साथी हैं वो रखेंगे। पत्रकार साथियों, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। देश ਦੇ दो ਵੱਡੇ फोरमां ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨਾਕੇ ਨੂਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। राय साहब, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਸਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਝੂਠੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਜੂਗਾ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਪਲੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੜਯੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਗੜ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਫੇਕ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੜੀ ਤੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਜੋ ਹੁਣ ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, मैं तो इन्ना ही कहता हुआ फतेह बुलाना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का। एक बात रह गई थी, आज अदारा पंजाबी ट्रिब्यून ने फोटो जो छापी है, पहले भी हमने प्रो पंजाब के बारे में बोला था। उन्होंने कहा था कि सरमन सिंह पंधेर की राहुल गांधी से बात हुई, वो भी फेक न्यूज थी। आज अदारा ट्रिब्यून ने, आप फोटो देखिए, मैं मोबाइल मांग रहा था मुझे, तो लिखा है किसान लीडर नहीं बोला, कांग्रेसी लीडर लिखा है सरमन सिंह पंधेर। तो हम अदारा ट्रिब्यून से पूछना चाहते हैं, क्या ये गलती से हो गया या फिर आप स्टेट के पक्ष में भुगतना चाहते हैं? वो लिख रहे हैं जो सरबजीत सिंह भंगू है पटियाले से, उन्होंने ये खबर भेजी है। तो क्योंकि फ्रंट पर लगी है फोटो, तो फ्रंट एडिटर के अलावा कोई भी देखता नहीं है। तो इस तरह की भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है कि हमें किस तरह से बदनाम किया जाए। तो हम अदारा ट्रिब्यून से पूछेंगे, जो लिखा होता है कि हम लोगों की आवाज है, निरपेक्षता की आवाज है, ये निरपेक्षता किस तरह की है जो हम देखने को मिल रहे हैं? क्या अदारा ट्रिब्यून, पंजाबी ट्रिब्यून, इसके लिए खेद या माफी मांगेगा? गलती हुई है, जानबूझ के छापा गया, इनके ऊपर छोड़ देते हैं। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਬਲਦੇਵ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੋਈਦਾ। ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵੰਦਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਦਿਖਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਆ। मैं तुहानू कांग्रेसी आगू वाला शब्द ज्यादा वड्डा कर देना, ठीक है जी। हाँ, फोटो मेरी लगी हुई है, तो उत्ते कांग्रेसी आगू लिखिया होया। असी इहो ਜਿਹੇ अदारे को तो आस नहीं करते हैगे जो गलती करूगा। हाँ जी, पंधेर साहब, जिवें राहुल गांधी नाल तुसीं मीटिंग भी कीती सी, जिवें राहुल गांधी बाकी थावां ते जाके आवाज बुलंद कर रहे ने, कि लगदा नहीं कि इत्थे शंभू बार्डर ते भी आके हालात दिखाए जाण जो मौके ते पैदा हो रहे ने? देखो, देश दी सत्ता पक्ष ते देश दा विरोधी धिर एक समान नीतियां ते चल रहा। ये 542 को सानू कोई आस नहीं हैगी। कहा ते दसिया जांदा वा भी देश दी संसद जमहूरीयत दा मंदिर आ, पर उत्थे अपनी सत्ता हासिल करन दी सारी लड़ाई लड़ी जांदी आ। एक दूजे ते दूषणबाजी, एक दा विरोध। साडी कदी भी संसद लोकां दे मुद्दिआं लई चर्चा नहीं करदी। सानू किसे कोलों कोई आस नहीं हैगी। कल्ला हुण जदों अंदोलन चल रहा हैगा ते ये विरोधी धिर वाले ट्वीट करके अपनी भूमिका निभाउंदे ने, भी ट्वीट करता ते भाई सर गया। विरोधी धिरां दे जिहड़े किसान विंग ने, उन्हां दे जिहड़े लीडर ने, उन्हां को किसानां मजदूरां दी मसले चुकण वास्ते प्रोग्राम की आ, एजेंडा की आ। यह सत्ता दी कुर्सी दी लड़ाई आ। सत्ता ते विरोधी धिर दोवें इक्को थाली दे चट्ठे बट्टे ने। ठीक है पंधेर साहब, किन्ने दिन ये प्रोग्राम इसी तरीके नाल चलेगा? एक दिन जाके किसान आगू जख्मी हो जाएंगे, तुसीं मीटिंग करोगे, कल जाके जख्मी हो, कल मीटिंग करके दे जवाब देंगे। पंधेर साहब